Thank you so much for clicking on my video. Hello everyone, my name is Sumit. I hope you all are doing great and learning English language in a very easy way. In today's class, we are going to learn all the uses of wood. हम wood के सभी uses सीखने जा रहे हैं. Let's start today's class. चलो आज की क्लास शुरू करते हैं. Let's see, देखते हैं. मैंने यहाँ पे लिखा है कि wood का यूज हम कब करेंगे, जब लास्ट में ता ते ती आता हो. जैसे कि एक तो मैं ये कहूँ कि मैं पढ़ाती हूँ, आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ. ये नॉर्मल प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस बनेगा, आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ. एक मैं कहूँ कि मैं पढ़ाती, अगर ऐसा कुछ हुआ होता, अगर मुझे पढ़ाना आता तो मैं पढ़ाती, तो हम उसको कैसे बोलेंगे, आई वुड टीच. मतलब मैं इमेजिन कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं इमेजिन कर रही हूँ. जब हम इमेजिन करते हैं प्रेजेंट में तो हम किसका यूज कर लेते हैं, वुड का यूज कर लेते हैं. मैं वहां जाती, आई वुड गो देयर, आई वुड गो देयर. मैं खाना खाती, आई वुड ईट फूड, आई वुड ईट फूड. मैं खाना खाती. तो जब हम ये इमेजिन करते हैं कि मैं ये काम करता, तो हम उसके लिए नॉर्मली वुड का यूज कर लेते हैं, देन प्लस उसके साथ वी1 का यूज कर देंगे, मैं ऐसा करता. आई होप ये वाला आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा. देन से नेक्स्ट वन, एक वुड का यूज कहाँ पे होता है, जब हम फ्यूचर में कुछ पॉसिबिलिटीज जताते हैं, उसके लिए हम वुड का यूज करते हैं. लाइक अगर मुझे ये कहना है कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, इफ आई एम वेरी श्योर देन आई विल यूज विल, तब तो मैं विल का यूज करूंगी कि आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी. अगर मैं श्योर नहीं हूं तो मैं किसका यूज करूंगी, मैं वुड का यूज करूंगी. आई वुड टीच यू, आई वुड टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी. मैं तुम्हें इंग्लिश सिखाऊंगी, आई वुड टीच यू इंग्लिश, आई would teach you English. मैं खाना बनाऊंगी, अगर मैं श्योर हूं तो मैं बोलूंगी आई विल कुक फूड. और अगर मैं श्योर नहीं हूं, मतलब मैं बना भी सकती हूँ नहीं भी बना सकती हूँ, तो मैं वुड का यूज करूंगी. जब हम वुड का यूज कर देते हैं मतलब उसमें उस सेंटेंस में श्योरिटी नहीं होती है, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता. I would cook food. आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ आया होगा. जब हम नॉर्मली यूज करते हैं मैं ऐसा करता, तब भी हम वुड प्लस वी1 का यूज करते हैं. और जब हम फ्यूचर में संभावना जताते हैं, श्योरिटी नहीं जताते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, तब भी हम वुड प्लस वी1 का यूज करते हैं. तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर लगभग सेम ही है. सो सी नेक्स्ट वन, आगे वाला देखते हैं. वुड पास्ट हैबिट, जब हमें कोई पास्ट की हैबिट बतानी होती है तो हम उसके लिए वुड का यूज कर लेते हैं. लेट्स एग्जांपल्स. जैसे मैं ये कहूँ कि मैं हिंदी बोला करती थी. जो काम हम पास्ट में किया करते थे उसके लिए हम नॉर्मली यूज टू वर्ड का यूज कर लेते हैं. बट यूज टू वर्ड का वर्ड बार बार उसका यूज बार बार नहीं किया जाता है. जब हम पास्ट की हैबिट बार बार बताते हैं तो उसके लिए हम वुड का यूज करते हैं. लाइक मैं हिंदी बोला करती थी, आई वुड स्पीक हिंदी. व्हेन आई वॉज अ किड, आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्ची थी तब मैं हिंदी बोला करती थी. तो यहाँ पे हम यूज टू वर्ड का भी यूज करते हैं पास्ट की हैबिट बताने के लिए. आई यूज टू स्पीक हिंदी, इसका मतलब है मैं हिंदी बोला करती थी. मैं टीवी देखा करती थी, आई, हम यूज टू को रिप्लेस कर रहे हैं, हम किसका यूज कर देंगे, आई वुड वॉच टीवी, मैं टीवी देखा करती थी. मैं अपनी पास्ट की हैबिट बता रही हूँ, है ना. आई वुड वॉच टीवी, हम यूज टू को रिप्लेस करके वुड का यूज कर सकते हैं. एंड वुड के साथ भी हम वी1 का ही यूज करेंगे, ये वी1 है. एंड यूज टू के साथ भी हम वी1 का ही यूज करते हैं पास्ट की हैबिट को फॉर्म करने के लिए.
लेट्स सी नेक्स्ट वन। चलो आगे देखते हैं। वुड बी। वुड बी का मतलब होता है जब कुछ ऐसा होता, लाइक वह टीचर होती। अगर हमें ये बोलना है वह टीचर होती तो हम कैसे बोलेंगे? शी वुड बी अ टीचर। शी वुड बी अ टीचर। वह टीचर होती। वह डॉक्टर होता। ही वुड बी अ डॉक्टर। इट मीन्स वी आर गोइंग टू डू इमेजिन। हम इमेजिन करने जा रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। अगर उसने कुछ ऐसा किया होता तो वो टीचर होता, वो डॉक्टर होता, तो उसके लिए हम क्या यूज कर देते हैं? वुड बी का यूज कर देते हैं। सी नेक्स्ट वन। आगे वाला स्ट्रक्चर देखोगे, इट्स वेरी यूजफुल स्ट्रक्चर, बहुत ही यूजफुल है ये। हम बहुत बार बोलते हैं प्रेजेंट में हम इमेजिन कर रहे होते हैं कि वह सो रहा होगा, इस वक्त वह खाना खा रहा होगा, इस वक्त वह पढ़ रहा होगा। हम बहुत बार अपने फैमिली मेंबर्स के लिए ऐसा इमेजिन करते हैं। सो लेट्स सी इसको हम कैसे फ्रेम करेंगे। जैसे कि मुझे बोलना है मेरा भाई इस वक्त मतलब पढ़ रहा होगा। माई ब्रदर would be studying. My brother would be studying. My brother would be studying. मेरा भाई पढ़ रहा होगा, वह सो रही होगी। She would be sleeping. She would be sleeping. वह सो रही होगी। वह खाना बना रही होगी। She would be कुकिंग फूड। जब कोई भी काम हो रहा होगा, ऐसा हम इमेजिन कर रहे हैं, हमें श्योरिटी नहीं है कि ऐसा हो, पक्का ही है, तो हम वुड बी प्लस V1 का यूज कर लेते हैं। सी नेक्स्ट वन। आगे वाला स्ट्रक्चर देखोगे, ये कंडीशनल में यूज होता है जब कोई कंडीशन होती है कि ऐसा किया होता तो ऐसा हुआ होता। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस वन. If you want to take screenshot, then you can take. See next one. Would have plus V3 का यूज हम कब करते हैं? जब हमें कुछ पास्ट में बताना होता है, लाइक अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं टीचर बन गई होती, है ना? तो आई वुड से लाइक दिस, if I had studied. इसमें had प्लस V3 का यूज करेंगे हम, had प्लस V3. If I had studied, अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं टीचर बन चुकी होती. I would have become a teacher. I would have become a teacher. और आगे वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें हम ऐसा हुआ होता, अगर मैंने ये काम किया होता तो ऐसा हो गया होता, हम would have प्लस V3 का यूज करेंगे। had प्लस V3 के साथ हम किसका यूज करेंगे? would have प्लस V3 का यूज करेंगे। ओके, सी नेक्स्ट वन। आगे वाला स्ट्रक्चर देखेंगे, like to। जब हमें किसी को ये बोलना है कि मैं ऐसा करना चाहूंगी, मैं ऐसा करना चाहूंगी, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वुड लाइक टू। आई वुड लाइक टू टीच यू। मैं तुम्हें पढ़ाना चाहूंगी, मैं वहां जाना चाहूंगी। आई वुड लाइक टू गो देयर। मैं कुछ कहना चाहूंगी। आई वुड लाइक टू से समथिंग। चलो देखते हैं। आई वुड लाइक टू say something. I would like to say something. मैं कुछ कहना चाहूंगी। ओके, आई होप आपको ये वाला स्ट्रक्चर भी अब समझ में आ गया होगा। वुड यू प्लीज, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दिस स्ट्रक्चर। वुड यू प्लीज। वुड यू प्लीज का मतलब होता है क्या कृपया आप। जब हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो हम वुड यू प्लीज का यूज करते हैं। लाइक अगर मुझे कहना है कि
टीवी चला दो, क्या कृपया आप टीवी चला देंगे। अगर टीवी चला दो नॉर्मली बोलना है तो आई वुड से, मैं कहूँगी टर्न ऑन द टीवी। अगर मुझे कहना है कि क्या कृपया आप टीवी चला देंगे तो मैं यूज करूँगी वुड यू प्लीज टर्न ऑन द टीवी। वुड यू प्लीज टर्न ऑन द टीवी। वुड यू प्लीज ओपन द डोर, क्या आप दरवाजा खोल देंगे। वुड यू प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, क्या आप मेरे लिए गिलास पानी ला देंगे। वुड यू प्लीज गिव मी माई पेन, क्या आप मुझे मेरा पेन दे देंगे। तो इस तरह के जब सेंटेंसेस होते हैं तो हम वुड यू प्लीज का यूज कर लेते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। आई होप आज के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वुड वाले, ये आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। इफ it is, then please hit the like button and subscribe to my channel. Thank you for watching. Have a nice day.